रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली यार मेरा ये चैनल आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है और मुझे आपने सपोर्ट करना है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड होगा। तो अपना लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास जो है क्लास 9 और एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है कि फ्रॉम द फॉलोइंग matrices identify unit matrix, row matrix, column matrix and null matrix। column matrix and null matrix। कुछ हमारे पास नीचे मैट्रिसेस गिवन मिलो होंगी इन क्वेश्चन में, उनमें से हमने बताना है कि कौन सी जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है और कौन सी जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। वो हमारे पास क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जो है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो हमारे पास इस तरह जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर हम बात करें नल मैट्रिक्स की तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। जिसकी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों वो हमारे पास क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें या यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है। A diagonal matrix is called identity matrix if all its entries are 1। अगर एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 1 2 3 है तो इससे नीचे वाली सारी एंट्रीज हमारे पास क्या हों? ज़ीरो हों। ये भी ज़ीरो हों और ये भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हमारी सारी एंट्रीज जो होती हैं अगर वो 1 1 हो जाती हैं तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 0 0 0 0। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो हों तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? नल मैट्रिक्स कहलाती है। नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई? नल मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह बी पे जो है वो हमारे पास है 2 3 एंड 4। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक रो है, सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जो एंट्रीज ऐसे होती हैं स्टूडेंट यूँ हॉरिजॉन्टली वो हमारे पास रो कहलाती हैं और जो एंट्रीज ऐसे होती हैं वर्टिकली वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? कॉलम कहलाती हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही रो है तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगी। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूं तो सी में हमारे पास 4 0 6, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है।
में देखा जाए तो एक कॉलम है, तो इसलिए हमारे पास किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगर हम डी की बात करें तो ये 1 0 0 1, तो ये हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की ऐसी टाइप्स है जिसकी डायगोनल्स की एंट्रीज जो हैं वो 1 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास एंट्रीज, ये डायगोनल्स एंट्रीज हमारे पास अगर 1 आ जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं ई मैट्रिक्स की। तो ई मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्री है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो इसलिए जिस मैट्रिक्स की एंट्री अगर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह अगर हम एफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें 5 6 7, तो इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसलिए हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहे हैं हमारे पास कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में तो अभी मैंने इससे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि क्या होता है। अभी मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इस तरह से एक एग्जांपल मैंने लिखी, इसमें हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 हुआ। तो जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम अगर इक्वल हों तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूँ तो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इक्वल नहीं होते। कोई मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसमें देखें तो हमारे पास 3 रोज़ एंड 1 कॉलम है, तो 3 बाई 1 इसका ऑर्डर हुआ। तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम जो हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब 1 बाई 1 जो है हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास है इसमें -8 2 7 12 0 4। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारे पास होगी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी ये। इसी तरह अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो इसमें हमारे पास एक कॉलम है, तो एक ही कॉलम है इसमें, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की बात करूं तो 6 3 -4 -2 की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में
नंबर ऑफ रोज इन कॉलम इक्वल है, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल हूँ तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो ये 1 0 0 1, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, या इसका दूसरा नाम जो होता है इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसी तरह पार्ट 5 की अगर बात करें तो 1 इसकी एंट्रीज जो है वो 1 3 5 2 4 6, तो इसमें हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रो एंड 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो हैं वो इसके इक्वल नहीं हैं, तो विच मीन कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह पार्ट 6 की अगर हम बात करें तो इसकी एंट्रीज जो हैं 3 10 -1, तो इसमें एक ही रो है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है, तो इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर हम पार्ट 7 की बात करें तो ये हमारे पास 1 0 0, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर हम पार्ट 8 की बात करें तो हमारे पास है इसकी एंट्रीज जो हैं 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास 3 रोज, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो विच मीन कि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, तो ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह पार्ट 9 की अगर हम बात करें तो इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 0 0, सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज़ 0 हों तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, इस एक्सरसाइज 1.2 की, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से डिस्कस कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if it, at least any one of entries in its diagonals is not zero and non diagonal entries must all be zero। अगर किसी मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज आती हैं इस तरह से, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स में, और इनकी जो बिलो जो है ना, डायगोनल से बिलो और अबव, ये सारी जो हों
ये हमारे पास अगर 0 0 हूँ तो ये मैट्रिक्स जो कहलाएगी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर ये जो एंट्रीज़ हैं किसी भी मैट्रिक्स वगैरह में, अगर ये नॉन ज़ीरो हैं और इसके बिलो, इस पहली एंट्री के नीचे, इस सेकंड एंट्री के नीचे एंड अबव, एंड इस थर्ड वाली एंट्री के पर अगर ज़ीरो आते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और इसी अगर डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम बात करें इसी डायगोनल मैट्रिक्स में, अगर ये सारी एंट्रीज जो हैं अगर 1 1 आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, 1 1 आ जाती हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको क्या कहते हैं। और अगर ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसमें अगर हमारे पास सब एंट्रीज सेम है, लेट्स सपोज 1 के अलावा अगर एंट्रीज हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, ये तीनों एंट्रीज अगर हमारे पास सेम है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या हमारे पास कहलाती हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो आई रिपीट कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों एंड इनके बिलो, पहले फर्स्ट एंट्रीज के बिलो और इस सेकंड एंट्रीज के बिलो एंड अबव और इस थर्ड वाली एंट्रीज के अबव अगर ये सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर ये डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास सारी अगर 1 1 आ जाती हैं तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर ये डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 अगर आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अभी जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं वो कौन सी। तो हमारे पास जो पहले वाली जो एंट्रीज़ है ए मैट्रिक्स में वो है हमारे पास 4 0 0 4। तो अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास क्या है, 4 है। 4 आ गई तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास अगर सेम आ जाती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बी मैट्रिक्स की, तो ये 2 0 2 0 0 -1, तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 2 और -1 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर तो ये सेम होती तो फिर तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज 1 होती तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाती। ना तो ये सेम है और ना तो ये 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी। इसी तरह सी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 1 0 0 1। तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 1 है, तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर डायगोनल एंट्रीज अगर 1 आ जाती हैं तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह अगर मैं डी पार्ट की बात करूं तो ये हमारे पास 3 0 0 0, ये एंट्री हमारे पास 3 या ये 0 है, तो ये जो होगी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं ई मैट्रिक्स की, तो ये है हमारे पास 5 -3 0 0 1 + 1। तो अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 एंड 0 एंड ये 0 एंड 1 + 1 करें तो 2, तो ये एंट्रीज हमारे पास सेम आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एंट्री सेम हो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है कि फाइंड द
नेगेटिव ऑफ matrices A, B, C, D and E when। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो होती है वो क्या कहलाती है। इसकी डेफिनेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहलाती है। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए is obtained by changing the sign of a changing the signs of the entries A, दैट इज कोई भी अगर हम मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं ए, लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 3 4, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स लाएगा अगर हम इसके साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जिस तरह से ये 1 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 4 हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब मैं वन बाय वन जो है इसकी एंट्रीज को जो है वो देखता हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 0 -1। तो अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाए तो हमारे पास इसके एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, एंड ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा। बी मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास होगा 3 2 -1 1। तो माइनस बी जो होगा, नेगेटिव बी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इनका साइन चेंज होगा। बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 3 6 2। तो इसका नेगेटिव अगर हम निकालें तो इन सब एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो सब एंट्रीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम डी मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास -3 -4 2 5। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, इन ये एंट्रीज नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं ई मैट्रिक्स की बात करूं तो 1 2 -5 3। तो नेगेटिव ई जो होगी वो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये था हमारे पास कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
मैट्रिसेस। तो अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ एंड कॉलम को अगर हम चेंज कर देते हैं, पहले मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहलाता है। तो अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or column into rows or columns into rows is called transpose of a matrix. Transpose of a matrix. It is denoted by a ट्रांसपोज। कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है ना, अगर ए 1 2 3 4 ये इसकी रोज़ है, ये कॉलम है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो रो होगी ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगी। ये रो इस तरह रो में थी, तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, कॉलम में आ गई। इसी तरह ये रो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 0 1 -2। तो ए का जो ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो ये जो है एंट्रीज़ हैं हमारे पास जो कॉलम में, ये किस में चली जाएंगी, हमारे पास रो में चली जाएंगी। ये एंट्रीज़ हमारे पास जो कॉलम में, ये किस में चली जाएंगी, हमारे पास रोज़ में चली जाएंगी। इस तरह बी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास 5 1 -6। तो ये जो एंट्रीज अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये रो में है, तो ये हमारे पास यूँ कॉलम में आ जाएंगी, इस तरह कॉलम में आ जाएंगी। इसी तरह सी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 2 -1 0। तो ये अगर इसकी एंट्रीज़ की अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो में है, तो ये कॉलम में आ जाएंगी। ये रो में है तो ये कॉलम में आ जाएंगी। ये रो है तो ये यूँ कॉलम में आ जाएंगी। तो इस तरह इसकी एंट्रीज़ जो हैं, रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह डी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें 2 0 3 5। तो अगर डी ट्रांसपोज में अगर देखूं तो ये हमारे पास रो है, तो यूँ कॉलम में आ जाएगी। ये रो है तो ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगी। इसी तरह अगर ई मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2 -4 3 5। तो ये ई का ट्रांसपोज अगर हम लें तो ये रो है तो ये यूँ कॉलम में आ जाएगा। ये रो है तो यूँ कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एफ मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास 1 3 2 4। तो ये इसका अगर हम ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो ये रो है तो यूँ कॉलम में लिखा जाएगा। ये यूँ रो है तो ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं कि क्या होगा हमारे पास, कि वेरीफाई ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए इक्वल टू 1 0 2 1, बी इक्वल टू 1 2 1 0, देन हमने वेरीफाई करने। पहला पार्ट जो है इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 टाइम ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ये हमने वेरीफाई करना है। अगर हम ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 2 1, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास 1 2 0 1। और अगर इसका अगेन हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये जो हमने ट्रांसपोज लिया ये इसका दोबारा अगर फिर हम ट्रांसपोज अगर हम ले लेते हैं
तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। हमारी जो ए मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ जाएगा। और तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 टाइम ट्रांसपोज ले लें तो वो वापस उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो 1 2 1 0, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज अगर हम लें तो रोज़ जो हैं वो कॉलम में चले जाएंगे और ये रोज़ कॉलम में आ गए, ये भी रो कॉलम में आ गई। और इसका अगेन हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ये रोज़ कॉलम में आ जाएगी, ये रो भी कॉलम में आ जाएगी। तो इससे ये हमारे पास साबित होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 टाइम ट्रांसपोज ले लें तो वापस वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली यार ये चैनल आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है।